नमस्कार। लीजिए आज विराम चिन्ह भाग 3 में कुछ और विराम चिन्हों की जानकारी लेते हैं। इससे पीछे के वीडियो में आपने विराम चिन्हों की परिभाषा जानी समझी, उसके बाद पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम, इन चारों के बारे में जानकारी ली। लीजिए आज कुछ और विराम चिन्हों को देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये जो है आप सब जानते हैं। थोड़ा सा सावधानी वाली जो बात है वो देखें यहाँ कि एक तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं जिनमें रियली में प्रश्न पूछे जाते हैं, वास्तव में उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। जैसे दरवाजे पर कौन आया है, कौन, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह। बस्ते में क्या रखा है, तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्या, कौन, इनके आगे भी प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं और इनके अलावा और भी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। यह गाय किसकी है, तो किसकी है वो पूछ रहे। जब भी कोई प्रश्न किए जाते हैं पूछने के लिए तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। तुम कहाँ पर रहते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ। तुम्हारी पुस्तक किसने ली, तो ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं, अब ये पूछ नहीं रहा, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं यहाँ एक और नई चीज़ बताने वाला हूँ। पहले देखें कि मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में उपवाक्य हुआ करते हैं, ठीक है। और जो मिश्रित वाक्य हैं, संज्ञा आश्रित जिनको बोलते हैं, वो छोटी की से जुड़े रहते हैं, छोटी की से प्रधान उपवाक्य के साथ। मैंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, छोटी की से। मैंने सुना है कि मोहन को पुलिस पकड़ के ले गई, तो ये छोटी की से जो जुड़ते हैं। तो यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कई बार नहीं जो है वह भी उपवाक्य बनता है। एक शब्द का वाक्य होता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे अर्जी में लिखते हैं ना नीचे धन्यवाद, तो वो एक शब्द ही अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तो उसके आगे पूर्ण विराम आता है। उसका मतलब है आपका धन्यवाद करता हूँ, ये उसका भाव है। उठो मतलब अब आप उठ जाओ, तो ये पूरा वाक्य है, एक शब्द में पूरे वाक्य के भाव है। तो उठो, इसके आगे भी पूर्ण विराम आता है। पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने के बाद आता है, तो कई बार एक शब्द भी पूर्ण वाक्य बन जाता है। तो यहाँ देखिए नहीं भी वाक्य बनता है। उठो तो चलो समझ में आ रही है बात, लेकिन नहीं भी उपवाक्य बन रहा है। देखो इधर, तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं, तो छोटी की से जुड़ गया ना। अब ये सिंपल वो अपनी बात बता रहा है कि तुम भागते हो कि नहीं भागते हो, अपने भाव उसके सामने व्यक्त किए हैं। लेकिन अगर वो पूछना भी चाहे ना कि तुम भागते हो कि नहीं भागते, तो उस समय आप यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे कुछ वाक्यों में और समझाऊंगा। भाव व्यक्त करने होते हैं तभी आता है, ठीक है। कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों एक ही वाक्य में, तब क्या है कि जो वो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो उन सब के बाद में अंत में आता है, मुख्य बात, मुख्य प्रश्न के साथ आता है। जैसे हिमांशु क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह सब तुम क्यों जानने को इच्छुक हो, तुम क्यों जानने को इच्छुक हो, इस पर प्रश्न किया है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आएगा। ये जो है यहाँ कोमा आएगा, मतलब अल्प विराम आएगा यहाँ, ठीक है। ये दोबारा देख लें, हिमांशु क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये सब क्यों जानने को इच्छुक हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यानी कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों तो उनमें अल्प विराम आता हुआ और अंत में प्रश्नवाचक आएगा, अंत वाले उपवाक्य के साथ, ठीक है। कई बार ये जो क्या है जिनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वहाँ नहीं आता। देखो इधर, वाह क्या गजब सौंदर्य है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं आएगा। यहाँ ये क्या प्रश्न नहीं करा, वो तो खुद बता रहा है गजब सौंदर्य है, पूछ थोड़ी रहा है कैसा सौंदर्य, पूछ नहीं रहा, बता रहा है खुद ही। तो फिर ये क्या क्यों आया, विस्मय के लिए, तो यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी विस्मय है। मैंने कहा था ना जहाँ भाव आते हैं ना, भाव, तो भाव के अनुसार लगता है। यहाँ भी एक भाव विस्मय का है, वाह क्या गजब सौंदर्य। यहाँ 2 बार विस्मय आया, 2 बार, तो 2 बार आया तो 2 बार लगेगा, एक यहाँ भी लगेगा,
समझ में आई बात। एक और देखें, अरे तुम तो प्रथम आ गए, तो प्रथम आ गए यहाँ भी आश्चर्य, प्रथम आ गए, फर्स्ट श्रेणी से पास हुए हो, प्रथम, तो यहाँ भी विस्मय है, तो यहाँ विस्मय बोधक आएगा, पूर्ण विराम नहीं आएगा। अरे यहाँ भी आश्चर्य है, यहाँ भी विस्मय है, तो यहाँ भी आएगा। अब मैंने कहा था कि अरे के आगे कोई नाम आता है तो उसके आगे, अरे से हटकर उसके आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है वहीं आएगा। अरे यहीं विस्मय प्रकट हो रहा है, अरे तुम, उसके बाद में आश्चर्य थोड़ी है, अरे यहीं आश्चर्य है तो यहीं आएगा। अब यहाँ देखो, अरे राम, अब यहाँ जाकर आश्चर्य विस्मय हो रहा है तो यहाँ आएगा, ये अरे के आगे नहीं आएगा, है ना। इनको दोबारा देखें, अरे तुम तो प्रथम आ गए, तुम तो प्रथम आ गए, यहाँ आश्चर्य हुआ है, अरे यहाँ आश्चर्य हुआ है, तो ये अरे तुम यहाँ प्रकट नहीं हो रहा, अरे तुम ऐसे नहीं, अरे तुम तो पास हो गए। अरे राम, अब यहाँ आश्चर्य हुआ है, यहाँ विस्मय हुआ है, तो अरे से हटकर राम के आगे आ जाएगा। जहाँ विस्मय प्रकट हो रहा है वहीं आता है। ये क्या हो गया? अब ये क्या प्रश्न नहीं पूछ रहा, आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ पर फिर विस्मय बोधक आएगा, ठीक है ना। ये विस्मय बोधक का भी साथ साथ में पता चल रहा है। साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनके आगे प्रश्नवाचक ही आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो देखा जाता है कि प्रश्न पूछ रहा है तभी प्रश्नवाचक आएगा, वरना क्या के आगे विस्मय बोधक भी आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानकारी ले चुके हैं, समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं संबोधन और विस्मय बोधक चिन्ह, जिनके बारे में कुछ वाक्य मैं बता चुका हूँ। पहले देखें, संबोधन चिन्ह भी यही होता है और विस्मय बोधक चिन्ह भी यही होता है, दोनों का संकेत एक जैसा ही है, एक ही है। तो संबोधन करते हैं तब भी ये संबोधन चिन्ह आता है, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम ही पार लगाओ। और विस्मय के लिए मैंने ऊपर बताया, अरे राम ये क्या हो गया, तो ये विस्मय के लिए था। अरे तुम तो प्रथम आ गए, ये विस्मय के लिए था, ठीक है। और देखो, मोहन इधर आओ, तो ये मोहन को संबोधन कर रहा है, तो ये आ गया। अरे लड़के, तो यहाँ लड़के को संबोधन कर रहा है तो संबोधन में आ गया। अरे लड़के रुको, सुनो, इधर आओ, तो ये संबोधन कर रहा है। अब यहाँ देखो संबोधन कम है, सीधे ही कह रहा है वो, रामू रुको इधर आओ। तो मैंने अल्प विराम के नियम के बारे में बताया था पहले, तो उसके हिसाब से यहाँ अल्प विराम आ जाएगा। थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर दोबारा से, यहाँ वो संबोधित कर रहा है। मैंने कहा था ना, जहाँ भाव प्रकट करना चाहता है जिस प्रकार के, उसी प्रकार के विराम चिन्ह आते हैं। तो यहाँ उसके भाव संबोधन के हैं, अरे लड़के तो संबोधन आ गया, फिर रुको अल्प विराम आ गया, सुनो अल्प विराम आ गया, इधर आओ पूर्ण विराम आ गया, ठीक है। यहाँ वो इतना संबोधन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हल्का संबोधन हो, कुछ कहना चाहता हो तो वहाँ संबोधन को हटा कर के अल्प विराम भी लगा सकते हैं, ठीक है। रामू रुको इधर आओ, तो यहाँ अल्प विराम आ जाएगा। और अगर वो भाव से संबोधन ही करे रामू, तो फिर यहाँ आ सकता है, ये बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखें योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये कहाँ आता है? नंबर 1, समान शब्दों के बीच में, यानी पुनरावृत्ति हो रही हो वहाँ, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, डाल डाल, पात पात, धक धक, इनके बीच में, ठीक है। पुनरावृत्ति कह दो या समान शब्दों के बीच में। फिर विपरीत शब्दों के बीच में भी आता है, जैसे सुख दुख, दिन रात, इनके बीच में आता रहेगा, भाई बहन। अब ये तो विपरीत है, लेकिन ये विपरीत नहीं है तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो विपरीत शब्दों के बीच में भी आता है, द्वंद्व समास के बीच में भी आता है, तत्पुरुष समास के भी बीच में आता है, जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम रूपी सागर, है ना। रूपक अलंकार में भी आता है ना, रूपक अलंकार में, और तत्पुरुष समास में भी आता है, समझ गए। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में भी आ जाता है, जैसे चाय वाय, कुछ गाना वाना हो जाए तो सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में भी आ जाता है, गप सप जैसे है, ठीक है। अब वो देखो, तुलनात्मक जो सा सी से है उनसे पहले भी योजक चिन्ह आ जाता है, जैसे भरत सा भाई, कौशल्या सी माई, तो सी से पहले आ गया, सा से पहले आ गया, ठीक है। कई बार जो अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याएं हैं और उन संख्याओं के जो अंश है उनके बीच में भी आ जाता है, जैसे 1/3, 1/4, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह आ जाता है। अब देखें निर्देशक या रेखिका चिन्ह, कई किताबों में निर्देशक लिखा होता है, कई में रेखिका चिन्ह लिखा होता है, तो ये एक ही है। ये थोड़ा सा क्या है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह है तो इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो ये रेखिका चिन्ह कह दो
या निर्देशक चिन्ह कह दो। योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके उदाहरण देखिए, नाटकों के संवादों के बीच आ जाते हैं। ठीक है, नाटकों में जो संवाद होते हैं ना, जैसे राम कहाँ गए थे, मोहन बाजार गया था, राम मुझे बताकर क्यों नहीं गए, श्याम जल्दी में निकलना पड़ा था। तो मतलब ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये बात राम कह रहा है, ये बात श्याम कह रहा है, तो इनके बीच में रेखिका चिन्ह बोलो या निर्देशक चिन्ह बोलो, ये आ जाता है। ठीक है, कई बार क्या है कि कोई अधूरी बात छोड़ी जाए तो वहाँ भी निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह आ जाता है। जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब बात उसको बीच में छोड़नी पड़ी यहाँ, तो ये लगा सकते हैं। जब कोई वाक्य के बीच में दूसरा वाक्य लगाना पड़ जाए तो भी रेखिका चिन्ह लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय भारत की महान विभूति थे, ये कहना था, लेकिन बीच में इनके बारे में कुछ मन में और उद्गार आए, वो मुझे जोड़ने हैं, तो मैं ये रेखिका चिन्ह लगा के जोड़ दूंगा। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे भारत की महान विभूति थे, तो ये मेरे मन के उद्गार बीच में आ गए, तो मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ जोड़ने के लिए बीच में रेखिका चिन्ह लगा देते हैं। जब परस्पर संबद्ध, देखो यहाँ थोड़ा सा बताऊं, एक होता है संबंध, संबंध मतलब रिश्ता, ठीक है, और ये संबद्ध मतलब बंधा हुआ, जुड़ा हुआ। तो जब परस्पर संबद्ध या समान कोटि समान श्रेणी की कई वस्तुओं का निर्देश हो, यानी बात पूरी करनी हो, जैसे देखो काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से जुड़ी हुई संबद्ध है ये कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो यहाँ रेखिका चिन्ह लगाकर इन तीनों को जोड़ देंगे। अब मुझे बताना पड़े कि संज्ञा के 3 भेद हैं, तो मैं बता दूंगा संज्ञा के 3 भेद हैं और पूर्ण विराम लगा दूंगा, मेरी बात पूरी हो गई। मुझे इतना ही बताना है। तो फिर वो दोबारा पूछ ले कि कौन कौन से, तो मेरे मन में आया कि मैं दोनों बातें एक साथ ही, संबद्ध है तो मैं एक साथ ही जोड़ दूंगा। तो मैं ऐसे बता दूंगा, संज्ञा के 3 भेद हैं और रेखिका चिन्ह से जोड़ करके लिख दूंगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, यहाँ मेरा वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम आ जाएगा। अब यहाँ कई बच्चे भ्रमित होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया विवरण चिन्ह को। ये विवरण चिन्ह होता है ये, ठीक है, ये किसी चीज़ का विवरण दिया जाए ना तब वहाँ प्रयुक्त होता है। जैसे इन दोनों में देखो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये तो मैं संबद्ध चीज़ें जोड़ रहा हूँ तो रेखिका चिन्ह आ गया। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और यहाँ देखो बढ़ती हुई बेरोजगारी के निम्नलिखित उत्तरदायी कारण है। अब वो उत्तरदायी कारण क्या है वो जोड़ नहीं रहा, मैं उनका विवरण दूंगा, तो ये विवरण चिन्ह आ जाएगा। जो भी कारण है मुझे लिखने हैं तो